सो लुक हियर एवरीवन, चलिए ठीक है। सो 75th क्वेश्चन अभी देखते हैं ध्यान से। ओके ध्यान देना अभी यहाँ पे, आराम से ये चीजें करते हैं, ठीक है। एंड लेट अस ट्राई टू फिनिश दिस पार्ट टुडे, ठीक है। सो लुक हियर नाउ, 74th क्वेश्चन हो गया था, लेट अस गो टू द 75th। ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। एक लास्ट पार्ट बाकी है एवरीवन, शैल वी कंटिन्यू, ठीक है। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, दिखाई दे रहा है आपको? क्या नहीं दिखाई दे रहा? यहाँ पे देखते हैं। ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ओके क्वेश्चन देख लो, 2 ब्लॉक्स ऐसा कुछ तो दिया है, ठीक है। 10 kg और यहाँ पे फ्रिक्शन दिया है पक्का। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। अच्छा यहाँ पे अगर एक प्रॉब्लम अगर आप देखोगे, सो हम लोग ये 50 डिग्री नहीं 57 डिग्री लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। 50 डिग्री पे 53 डिग्री लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। 50 पे वो सॉल्व नहीं होगा। ओके एवरीवन पे अटेंशन, इजी है, ठीक है। मुझे बताओ सबसे पहले मैं अज्यूम करूंगा कि 10 kg ब्लॉक नीचे जा रहा है। मुझे फटाफट बताओ फोर्सेस बताओ, ये कितना आने वाला है? 10 g साइन कितना 37। इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? ऊपर, कितने का? 10 g cos 10 म्यू g cos 37, सही है। तो यहाँ पे मुझे बताना, और मान के चलते कि ये ब्लॉक नीचे आ जाता है, ठीक है। ये ब्लॉक नीचे आता है, ऐसे अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। एम ए का तो क्या लिखूं मैं? 10a। फटाफट इक्वेशन बताओ इसका क्या होने वाला है? 10g साइन 37 माइनस क्या? 10g cos 37 इक्वल टू क्या? 10a, सही है। 10 म्यू जी, म्यू का वैल्यू कितना है? 0.3, सही है ये। ओके अच्छा सिमिलरली मुझे बताओ वो ब्लॉक के ऊपर फटाफट फोर्सेस बताए जाओ, कौन सा रहेगा? 5g, ये क्या रहेगा? साइन 37, ये वाला कितना रहेगा? म्यू 53, सॉरी 53, ये क्या रहेगा? यहाँ पे ये मुझे एक चीज बताना, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर कहाँ पे एक्ट होगा? ऊपर एक्ट होगा या नीचे ही एक्ट होगा? नीचे। कितना? म्यू इंटू 5g क्या? कॉस 53, बराबर है। ऊपर कितना फोर्स एक्ट होने वाला है? टेंशन, ठीक है। सो अच्छा यहाँ पे मैंने टेंशन फोर्स नहीं लिखा ना, एक से ना। अच्छा टेंशन भी यहाँ पे एक्ट होगा, कहाँ पे एक्ट होने वाला है? ऊपर, तो माइनस टी, यहाँ पे देखना, ठीक है। माइनस इसको म्यू कितना था? 0.3, सही है ये चीज पक्का। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, म्यू था यहाँ पे 0.3 माइनस टी विल बी इक्वल टू क्या? 10 है, सही है। अच्छा उसकी इक्वेशन बता दो फटाफट। ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है 5 है। अच्छा ओके क्या आ जाएगा यहाँ पे फटाफट बता दो? t माइनस क्या? 5g साइन 37 माइनस 53, ओके साइन 53 माइनस क्या? म्यू कितना है वहाँ पे? 0.15g cos 53 विल बी इक्वल टू क्या? 5a। अच्छा दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, प्लस टी माइनस टी कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सेलरेशन देख लेना कितना आ रहा है। एवरीवन check the acceleration. Everyone check the acceleration. Okay, if I add both of them, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा ये 100 हो जाएगा। साइन 37 कितना हो जाएगा? बाकी सब टर्म्स नेगेटिव है। साइन 37 3/5, सही है। माइनस ये हो जाएगा 100 cos 37 4/5 इंटू 0.3। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा माइनस 50, यहाँ पे क्या आएगा? साइन 53 4/5 माइनस 0.1 इंटू 50 इंटू 3/5, सही है ये चीज़ है। इक्वल टू 5 है। ओके पूरे इक्वेशन को, ठीक है यहाँ तक। ओके यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सेलरेशन आ गया नेगेटिव, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर यहाँ पे नेगेटिव आया, 5 से डिवाइड कर लेता हूँ पहले तो मैं। ये 100/5 कितना होने वाला है? हाँ बोलो कौन सा? हाँ सॉरी 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 15 ही रहने दो। तो ये कितना होने वाला है यहाँ पे? 60, ये 60 हो जाएगा, सही है। 60 माइनस ये कितना हो जाएगा? 24, सही है। माइनस ये कितना हो जाएगा? 40 माइनस ये कितना हो जाएगा? 3, सही है। अच्छा बट अगर आप देखोगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? नेगेटिव है समथिंग।
ये -7 आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आया, -7/15 आ गया। अच्छा एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब क्या हो जाएगा, जनरली हम लोगों ने अज्यूम किया था ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, ऊपर। तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है क्या, नहीं। एक प्रॉब्लम है उसमें, जब तक फ्रिक्शन नहीं एक्ट हो रहा था तब तक ठीक है। जैसे ही फ्रिक्शन, अच्छा मुझे बताओ अभी ये तो पक्का है कि ये ब्लॉक ऊपर नहीं, ये ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर नहीं जाएगा, सही है। इसका अगर मैं उल्टा पकड़ू, ये ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है अभी, ऊपर, और ये ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है, कौन से फोर्सेस चेंज हो जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्सेस रिवर्स हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे उल्टा आ जाएगा, ठीक है। बी पार्ट देखे तो ये तो नहीं है, तो बी पार्ट में क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम है, बस फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया है, उल्टा। तो टी माइनस क्या हो गया, 10g sin 37 माइनस 10g cos 37 इज इक्वल टू 10a, ठीक है। एंड सिमिलरली ये भी इक्वेशन उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। ये ब्लॉक नीचे जाने वाला है, तो 5g sin 53 माइनस म्यू 5g इंटू म्यू, इतना म्यू कितना है यहाँ पे 0.3, ठीक है, माइनस यहाँ पे जाएगा 5g sin 53 इंटू 0.1, ओके, माइनस टी इज इक्वल टू 5 है। बट अगर आप इससे भी आंसर देखोगे, इफ यू सॉल्व दिस, यहाँ पे देखो, इफ यू सॉल्व दिस पार्ट, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन नेगेटिव ही आने वाला है, आपसे तो चेक करके देख लेना, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन नेगेटिव ही जाने वाला है। तो ब्लॉक्स कहाँ पे जा रहे हैं, है ही नहीं ब्लॉक्स, एक्सेलेंट। ब्लॉक कहीं पे भी ऊपर या नीचे जा रहे हैं क्या, नहीं। अगर बिना फ्रिक्शन वाला सम रहता तो यहां तक ही सॉल्व करना पड़ता था, सही है। बट यहाँ पे सिंस फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या मोशन के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका एक्सेलरेशन देख लो ना कितना आ रहा है, अगर मैं लिखूं 15a विल बी इक्वल टू, बस कौन सा पार्ट पॉजिटिव हो चुका है यहाँ पे, ये दोनों पार्ट नेगेटिव हो चुका है, तो -24 -60 ये दोनों पार्ट नेगेटिव हो चुका है, बस ये +40 हो चुका है, +40 -3, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा देख लो एक बार, -47, ठीक है, इस इक्वल 15 है। ए का वैल्यू कितना आया, -47 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। अच्छा पहले ये आंसर लिख लो फटाफट, बोलिए। नहीं ब्लॉक्स मूव नहीं कर रहे, वो मैं देता हूँ, हाँ बोलो। नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से एक्सेलरेशन ऊपर जाना चाहिए, तो पूरा सिस्टम मैंने इसको ऊपर लेके सॉल्व किया, फिर भी नेगेटिव आया, मतलब उसके हिसाब से ब्लॉक कहाँ पे जाना चाहिए, नीचे। दोनों एक साथ कभी पॉसिबल है, जब भी वो मूव ही नहीं कर रहा। अगर मूव ही नहीं करेगा, ना ही ऊपर जाएगा ना ही कहाँ पे जाएगा, नीचे, ठीक है। सुबह लेक्चर था, कैसा था एफएलटी, फिजिक्स इजी था, मैक्सिमम आई थिंक सो मेरे पार्ट से आया था, फिजिक्स इजी था, ओके। केमिस्ट्री एंड मैथ्स, केमिस्ट्री, हाउ मेनी ऑफ यू आर क्रॉसिंग 100 120 120 किसी ने टैली किया रहेगा, 1 2 100 के ऊपर 3, ओके ठीक है। देखते यहाँ पे देखते एवरीवन लुक हियर, हाँ आंसर शीट सीधा आपको एफएलटी में आपका भांडा फूटेगा, ठीक है। तो आपको सीधा एफएलटी में मिलने वाला है, एफएलटी के सॉरी पीटीएम में। ये अभी हम लोग रखने वाले थे, बट जनरली वी कीप इट द फ्रॉम एक दिन छोड़ के एक दिन उसके बाद से स्टार्ट होता है जनरली। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आज रखते थे तो कल परसों आपको वापस छुट्टी है, तो आप पहले जाके आ जाओ, ठीक है, थोड़ा एंजॉय करो गणपति। एंड ओके, एंड पीटीएम का डोंट वरी मच अबाउट पीटीएम, वरी अ लिटिल बिट, बट ज़्यादा भी मत टेंशन लो उस चीज़ का, ठीक है, ओके। देखते हैं क्या, सो लुक हियर,
एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। अच्छा ये हो गया सबका ही, बाकी है जल्दी लिख लो। ओके डन। Okay, done. Shh. Everyone, is everyone done with this? पक्का? Okay, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। Shall we proceed? Okay, look here now. ये ध्यान देते हैं। So, okay, ठीक है, चलिए। Not important. ठीक है, everyone pay attention. ठीक है, look here. Last part है। Today we will try to complete this part. इसमें जनरली अभी तक एक ब्लॉक था, अभी एक ब्लॉक के ऊपर और एक ब्लॉक है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा बट इसमें थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन पे अटेंशन, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है एंड मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस आर जनरली मेंस टू एडवांस लेवल के बीच के क्वेश्चंस है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर टफ, ठीक है। बट ध्यान देना, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, फोर्थ बेंच यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, क्या दिया फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेना फटाफट। क्या है यहाँ पे, कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड, नहीं क्या लिया, फाइंड आउट द मैक्सिमम फोर्स ऑफ एफ फॉर विच द ब्लॉक विल मूव टुगेदर। मूव टुगेदर मतलब दोनों का फ्रिक्शन फोर्स सेम है या सॉरी दोनों का एक्सेलरेशन सेम है या अलग अलग है, सेम। एक्सेलेंट, ठीक है। मुझे बताओ कि यहाँ पे फटाफट मुझे बता देना, नीचे वाला 4 kg नीचे के साथ फ्रिक्शन लेस है, मतलब 4 kg के ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं, फटाफट बता दो कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे एमजी कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे। कहने से कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है, बराबर है, बट ये कुछ काम के है कि ये दोनों फोर्सेस नहीं। अगर नीचे फ्रिक्शन रहता तो ये फोर्स काम कर रहता, बट फिलहाल के लिए नीचे फ्रिक्शन है क्या, नहीं, तो ये दोनों फोर्सेस उड़ा दूं, नहीं चाहिए हम लोग को। अच्छा ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ। अच्छा मुझे बताओ 2 kg ब्लॉक के ऊपर फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, 2g नीचे, मतलब mg मतलब 2g नीचे, और एक नॉर्मल फोर्स कहाँ पे, ऊपर। सही है ये चीज, ठीक है। अच्छा नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, फटाफट बता दो देख के, 20। सही है, गुड। क्या है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ 4 kg ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, या 2 kg ब्लॉक के ऊपर, किस 2 kg पे बता दो, राइट में या लेफ्ट में, राइट में या लेफ्ट में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी सब आपको आ जाएगा, बाकी सब इजी है। हाउ मेनी से लेफ्ट, हाउ मेनी से राइट, बाकी के, अरे कोई और डायरेक्शन है आपके मन में, नहीं, नन ऑफ द अबव। लुक हियर, अच्छा इसको कुछ ऐसे इमेजिन करो, मान लेते फ्रिक्शन नहीं रहता तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता था क्या, नहीं। क्या 2 kg ब्लॉक के ऊपर राइट या लेफ्ट में कभी कहीं पे भी फोर्स एक्ट हो रहा है, अभी फ्रिक्शन नहीं है मान के चलो, तो कहीं पे भी राइट या लेफ्ट में फोर्स एक्ट हो रहा है क्या, नहीं। जैसे मैं 4 kg को एकदम जोर से खींच लेता हूँ, 4 kg को एकदम जोर से खींच लेता हूँ, 2 kg कहाँ पे चला जाएगा, सीधा सीधा नीचे चला जाएगा। आपने देखा भी रहेगा, ग्लास के ऊपर आप एक कार्डबोर्ड रखो, उसके ऊपर एक कॉइन रख देना, कार्डबोर्ड को एकदम जोर से मार देना, तो आप देखोगे कार्डबोर्ड आगे चला जाता है और कॉइन वहां पे नीचे गिर जाता है। ये कभी पॉसिबल है जब ये फ्रिक्शन नहीं है, बट अभी फ्रिक्शन है या नहीं है, है। फ्रिक्शन की वजह से वो कहाँ पे जा रहा है, राइट में। तो मुझे बताओ इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, राइट में। इसके ऊपर फ्रिक्शन नीचे 4 kg ब्लॉक पे सेम फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, लेफ्ट। मुझे बताओ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है क्या यहाँ पे, ये दोनों, हाँ। तो क्या यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में एक्ट हो रहा है, सही है ये चीजें, पक्का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं। अच्छा ओके, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, अलग अलग है, सेम। अच्छा मुझे 4 kg ब्लॉक के ऊपर एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है, राइट में, 4a लिख दूं मैं, सही है। अच्छा इसका इक्वेशन बताओ, इसका एफवीडी ये हो गया ना, ठीक है। इक्वेशन फटाफट बता दो, रिजल्टेंट 4a राइट में, f माइनस क्या, f माइनस स्मॉल f विल बी इक्वल टू क्या, 4a। अच्छा
2 kg ब्लॉक के ऊपर एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा? राइट में मैं बात कर रहा हूँ, एफ करेक्ट है, इज इक्वल टू 2a। अच्छा इसका इक्वेशन बता दो, एफ इज इक्वल टू कितना? 2a। दोनों को ऐड कर दो, मैं क्या आ जाएगा? एफ इज इक्वल टू क्या आने वाला है? 6a। ए का वैल्यू कैसे लेके आओगे? फोर्स मैक्सिमम पूछा है ना, हाँ ए का वैल्यू आ गया तो मुझे आंसर आ जाएगा, सही है, इज इक्वल टू 6 है, सही है, एक से ना, हाँ ओके, यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा ए मैक्सिमम चाहिए, अच्छा एफ मैक्सिमम चाहिए मतलब ए का वैल्यू क्या चाहिए? मैक्सिमम। अच्छा ए का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू क्या चाहिए? मैक्सिमम। अच्छा फ्रिक्शन मैक्सिमम चाहिए, इज इक्वल टू 2a। अच्छा फ्रिक्शन मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इनटू एन। म्यू कितना दिया दोनों के बीच में? 0 दिया 0.5। और नॉर्मल फोर्स कितना? मैंने नॉर्मल ऊपर लिख दिया, कितना है? 20 डॉट ऑफ, देखिए 20 इज इक्वल टू 2a। ए का वैल्यू, ठीक है, इफ आई लुक हियर, ए का वैल्यू कितना आ गया? 5 का वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट करो, एफ का वैल्यू आ जाएगा, सही है। बोलो, बी ब्लॉक पे, हाँ बी ब्लॉक मतलब 4 kg ब्लॉक के, अच्छा ऊपर वाला 2 kg, अच्छा 2 kg ब्लॉक के ऊपर, अच्छा ओके 2 kg ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन राइट में लग रहा है, कैन यू टेल मी व्हाई? यहाँ पे देख लो फोर्थ बेंच। सो 2 kg ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन राइट में लग रहा है, क्यों? फ्रिक्शन ही उसको राइट में लेके जा रहा है ना, और कोई भी फोर्स है उसके ऊपर राइट में एक्ट होने के लिए नहीं। मुझे बताओ इसको समझने का और एक तरीका है, मान लेते फ्रिक्शन नहीं रहता, मान लेते कि फ्रिक्शन नहीं रहता तो 2 kg 4 kg के ऊपर ऐसे स्लाइड होता था, सही है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता ये आगे निकल जाता था, वैसे तो अर्थ के रिस्पेक्ट टू नीचे ही गिर रहा है, बट 4 kg के हिसाब से ऐसे स्लाइड हो रहा है ना, तो मुझे तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स सेम डायरेक्शन है, अपोजिट, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स राइट में। देखो समझने के ऐसे दो तरीके हैं। अच्छा स्मॉल ब्लॉक ए पे क्यों फ्रिक्शन एक्ट होता है? अगर सपोज कि इफ आई कंसीडर दिस एज 2 ब्लॉक्स, जैसे मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, क्या दोनों के बीच में फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है? तो आपका एक ही हाथ गर्म होता है या दोनों हाथ गर्म होते हैं? सही है? क्या नहीं, अपने हाथ से करो, मतलब ऐसे किसके हाथ पे आप फ्रिक्शन कर रहे हो? दोनों पे सेम एक्ट होगा ना, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन है, इनफैक्ट वैल्यू भी सेम रहेगा, और उस पर राइट एक्ट हो रहा है तो इस पे कहाँ पे एक्ट होगा? सही है। अच्छा थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, ओके डन, पक्का? एवरीवन लुक हियर नाउ, जल्दी लिख लो, चलो डन, पक्का? एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन यू कैन ड्रॉ द डायग्राम अलोंग साइड। अच्छा मुझे बताओ, सेम ही क्वेश्चन है, तो मैं वैल्यू वापस, फ्रिक्शन मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, कितना लग सकता है? लास्ट टाइम में कितना आया था वैल्यू? कितना आया था वैल्यू? 10 ना, म्यू इंटू एन आया था, सही है, म्यू का वैल्यू 0.5 और एन का वैल्यू 20 ना, 10 आया था, सॉरी। फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है? 10। बस मैं लास्ट क्वेश्चन का डेटा उठा रहा हूँ, आप चाहिए तो लिख सकते हो और एक बार। अच्छा क्वेश्चन सबने ड्रॉ कर लिया?
अभी देखो, अभी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मैं फोर्स कितना अप्लाई कर रहा हूं 18, ठीक है, मैं फोर्स कितना अप्लाई कर रहा हूं 18। सेकेंड केस में कुछ और हो सकता है। अच्छा ओके, हेल्प मी मार्क द वैल्यूज। मुझे बताओ, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो सकता है, बट इतना एक्ट होगा ही ये जरूरी है क्या? स्टैटिक है। काइनेटिक रहेगा तो ठीक है, काइनेटिक तो कांस्टेंट चला जाता है। अभी देख रहे हैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे एक्ट होता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? आगे। और कोई फोर्सेस है क्या फिलहाल के लिए? बाकी सब मैंने एनएमजी वगैरह सब मार्क कर लिया, नीचे अभी भी फ्रिक्शन लेस है। अभी देखना इंटरेस्टिंग सा समय। ओके, अच्छा मुझे बताओ, दो केस है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, ट्रेन पे आप खड़े हो, तो आपका और ट्रेन, आप दोनों एक साथ जा रहे हो, तो दोनों का क्या सेम हो जाएगा? एक्सेलेंट। क्या सेम हो जाएगा? एक्सेलरेशन। या फिर ट्रेन ने अचानक कितना स्पीड पकड़ लिया कि आप गिरते जा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, आप मुझे बता, तो ट्रेन ऐसे जा रहा है, आप ऐसे ऐसे गिरते जा रहे हो, तो क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम है क्या? अच्छा, आप गिरते क्यों? एक्सेलेंट, इनर्शिया है। बट मुझे बताओ कौन से केस में आप गिरोगे? थोड़ा सोच समझ के बताओ। ओके, अचानक से इम्पल्स होगा तो ओके गुड। मुझे बताओ कि जैसे कि आप खड़े हो, ठीक है, लेटर से कि मैं कोई भी हैंडल वगैरह नहीं पकड़ा हूं और एकदम स्लो जा रहा है ट्रेन, तो काफी है, मतलब मैं अगर एकदम स्लोली एक्सेलरेट हो रहा है तो ठीक है, मैं नहीं गिरूंगा, बट अचानक से एक्सेलरेट हो गया तो मैं गिर जाऊंगा। सही है। मैं बताओ क्यों? क्योंकि मुझे अगर मेरे शूज के बीच में और यहाँ पे अगर फ्रिक्शन फोर्स उतना नहीं है तो मैं गिर जाऊंगा, बट अगर फ्रिक्शन फोर्स है तो मैं खड़ा रहूंगा। पक्का? ओके, अभी देखना ध्यान से। ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, सो लुक हियर नाउ, ठीक है, अभी देखना ध्यान से। पहले मैं अज्यूम करके चलता हूं कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, अलग अलग है? सेम। लेट अस अज्यूम। अच्छा ओके, उसके हम लोग सम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, लेट अस अज्यूम बोथ ब्लॉक्स हैव सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, बोथ ब्लॉक्स हैव सेम एक्सेलरेशन। अभी देखना इंटरेस्टिंग है ये पार्ट। अगर दोनों ब्लॉक का सेम एक्सेलरेशन है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले वाले का इक्वेशन बताओ, इसका इक्वेशन क्या आएगा? 4a का, यानी राइट 4a लिख सकता हूं मैं आगे, और यहाँ पे आगे क्या मैं लिख दूं? मैं 2a। अच्छा ओके, ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे। हेल्प मी विद दिस। ओके, 4 kg ब्लॉक का इक्वेशन क्या रहने वाला है? फटाफट बता दो, कितना है? f माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू 4a, सेम है। और सेकंड वाले का इक्वेशन फटाफट बता दो, यहाँ पे बता देना, लास्ट बेंच बता दो। f इज इक्वल टू क्या आने वाला है? 2a। तो f का वैल्यू कितना आने वाला है? 6 है। अच्छा, फोर्स मैंने कितना अप्लाई किया है चेक कर लो, 18 इज इक्वल टू 6 है। अच्छा, a का वैल्यू कितना आया यहाँ पे? 3। सही है ये चीज? a का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? 3। अच्छा, ये पॉइंट पे, अच्छा मैं इसका इक्वेशन लिखता हूँ, अभी देखना ध्यान से। f इज इक्वल टू 2a, f इज इक्वल टू 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? 3। कितना है f का वैल्यू? 6। ये आया, मैं अज्यूम कर रहा हूँ दोनों का एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? सेम। डू नॉट राइट, यहाँ पे देखना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ये मान के चल रहा हूँ। f का वैल्यू कितना आया? 6 न्यूटन। मैक्सिमम कितना अलाउड है? मैंने ऊपर लिखा है f max कितना अलाउड है? 10। क्या ये मैक्सिमम अलाउड से कम है? तो क्या दोनों सही साथ में जाएंगे, अलग अलग जाएंगे? अभी तो मैंने बताया, क्या लिखा है यहाँ पे? वो तो ब्लॉक्स है सेम, तो दोनों साथ में जाएंगे या अलग अलग जाएंगे? साथ में जाएंगे। तो दोनों का एक्सेलरेशन, कैन आई सिंपली राइट डाउन दिस पार्ट एज, दोनों का एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? 3 आया ना? पक्का? अच्छा, सॉल्व द बी पार्ट एंड वहां पे फ्रिक्शन फोर्स बताओ कितना है। पहले ए पार्ट सॉल्व कर लो, बी पार्ट देख लेना। ए पार्ट सॉल्व कर लो, बी पार्ट देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, थर्ड बेंच फोर्थ बेंच से नीचे मत रखो। एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है, पे अटेंशन। अभी देखना ध्यान से। फाइंड आउट द रेंज ऑफ द फोर्स इन विच बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। स्टेशनरी नहीं रहना चाहिए। अच्छा, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम, लेट अस रियलाइज दिस प्रॉब्लम फर्स्ट।
मैं पहले क्या है, अभी यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर और एक ब्लॉक है, और यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों जगह पे फ्रिक्शन है। ओके, मैं फोर्स कौन सा ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ पहले वो बताओ मुझे। 4 kg ब्लॉक के ऊपर या 2 kg ब्लॉक के ऊपर? 4 kg, एक्सीलेंट। मान लेते कि मैं 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूँ और 4 kg का ब्लॉक हिल ही नहीं रहा, क्योंकि नीचे भी फ्रिक्शन है ना। तो मुझे बताओ, मैं अगर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ, कि एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और 4 kg का ब्लॉक हिल ही नहीं रहा, 4 kg और 2 kg के बीच, अच्छा 4 kg और ग्राउंड के बीच में कितने का रहेगा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। 4 kg, अगर मैं यहाँ पे 1 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ, 4 kg और ग्राउंड के बीच में कितने का फोर्स रहने वाला है? 1 ही रहेगा। कहां पे एक्ट होगा? लेफ्ट। 4 और 2 के बीच में ब्लॉक कितने का फोर्स एक्ट होगा? ये सोच समझ के बताओ, ये इंटरेस्टिंग है। 4 kg और 2 kg का ब्लॉक के बीच में कितना फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ही पूछ रहा हूं मैं, कितना एक्ट होगा? 0, क्योंकि जब तक 4 नहीं मूव होगा तब तक 2 मूव होगा क्या यहाँ पे? नहीं। ये समझा? अच्छा, कि मैं आपको वापस सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। 4 kg ब्लॉक के ऊपर सपोज आई अप्लाई 2 न्यूटन फोर्स। ध्यान से देखो, एवरीवन पे अटेंशन, 4 kg और ग्राउंड के बीच में 4 kg के ऊपर लेटर से 2 न्यूटन का मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ। तो मुझे बताओ, अभी भी ये पूरा सेटअप मूव नहीं हो रहा, 4 kg और ग्राउंड के बीच में कितना एक्ट होगा? 2। कहाँ पे? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट। मैं राइट में अप्लाई कर रहा हूँ तो कितना एक्ट होगा? लेफ्ट में 2 एक्ट होगा। सही है, क्योंकि बॉडी मूव नहीं हो रहा है। अच्छा, 2 kg और 4 kg के बीच में कितना हो जाएगा? 0। मतलब ये केस के अंदर सबसे पहले F एक्ट हो रहा है, F के वजह से F1 चेंज हो रहा है, F1 नीचे के बीच में लिख रहा हूँ, और F1 के वजह से कौन से चेंजेस आ जाएंगे? F2। ये चीजें समझो। अच्छा, इधर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? ये F1 है पीछे। अच्छा, इसके ऊपर मुझे बताना, 2 kg ब्लॉक के ऊपर F2 कहाँ पे एक्ट होगा? वापस सेम ही है, F2 आगे एक्ट होगा, बट 4 kg ब्लॉक के ऊपर F2 कहाँ पे एक्ट होगा? पीछे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? हेल्प मी विद दिस। ठीक है, ओके। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स N1 है, N1 वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? फटाफट बता दो। N1 इज इक्वल टू 2G। तो N1 का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है? थर्ड बेंच यहाँ पे देख लो, N1 का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है? 2G। 2G मतलब कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। ओके, क्या ये दोनों के बीच में भी यहाँ पे N2 लेना जरूरी है? हाँ। अच्छा, उसके हिसाब से मुझे पहले F1 मैक्स बता दो, F2 मैक्स। डू नॉट राइट, एवरीवन पे अटेंशन। F2 मैक्स का वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पे? म्यू इनटू N1। अच्छा, म्यू कितना दिया है देख लो एक बार, म्यू कितना दिया है? 0.5 इंटू N1। N1 मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे N1 का वैल्यू कितना दिया है? 20, मतलब कितना हो जाएगा? 10। कहने से सेम ही आंसर आया है। हाँ। अच्छा, मुझे बताना, यहाँ पे सेम नॉर्मल फोर्स 2 kg के ऊपर एक्ट हो रहा था, तो 4 kg के ऊपर कहाँ पे एक्ट होगा सेम नॉर्मल फोर्स? नीचे। कहने से खुद का मास भी यहाँ पे 4 kg नीचे एक्ट होगा। सही है ये चीज? क्या इसके और ग्राउंड के बीच में N2 ऊपर एक एक्ट होने वाला है? हाँ। अच्छा, मुझे बताओ, N2, N1 और 4 kg के बीच में क्या रिलेशनशिप है? यस, एक्सेलेंट। मुझे बताओ, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल। अच्छा, डाउनवर्ड फोर्स कितने का है? N1 प्लस 4G इज इक्वल टू, तो N2 का खुद का वैल्यू कितना है? N1 का वैल्यू 10 है, प्लस 40 कितना आने वाला है यहाँ पे? सही है। तो F2 का मैक्स, F1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? N1 20 है, 60 आ जाएगा। N1 20 है, 60 आ जाएगा। ठीक है, म्यू इंटू 60, म्यू कितना है दोनों के बीच में? 0.1, तो 0.1 इंटू 60 कितना होने वाला है? 6 न्यूटन। सही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, ध्यान देना एवरीवन। मुझे बताओ, ये पूरे सेटअप को मूव करने के लिए मुझे मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? मैंने बहुत सारे वैल्यूज आपके सामने कैलकुलेट किए। यस, मुझे बताओ, 4 kg जब तक मूव नहीं होगा क्या सेटअप मूव होने वाला है यहाँ पे? नहीं। 4 kg को मूव करने के लिए मिनिमम फोर्स मुझे कितना चाहिए? 6 न्यूटन का चाहिए। ओके, तो अभी देखना ध्यान से, इजी है वैसे ये। तो 6 न्यूटन का मिनिमम फोर्स चाहिए। तो F का रेंज कितना हो गया? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन पे जस्ट ये मूव करना स्टार्ट करेगा, उसके हिसाब से जस्ट ये मूव, ऊपर के ब्लॉक्स जस्ट मूव करना स्टार्ट करेंगे। ओके। अच्छा, 6 न्यूटन के बाद क्या हो जाएगा? कहना है। अच्छा, मुझे बताओ, 4 kg ब्लॉक के ऊपर ये रिजल्टेंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 4 है।
इसका इक्वेशन बता दो क्या हो जाएगा। ये है, मतलब ये रिजल्टेंट है, 4A रिजल्टेंट है, F राइट में एक्ट हो रहा है, F1 F2 दोनों कहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, लेफ्ट। पक्का? अच्छा फटाफट बता दो यहाँ पे F का वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वेशन बता देना, F माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू क्या, 4 है। ठीक है, अच्छा 2 kg ब्लॉक के ऊपर बता देना, 2 kg ब्लॉक के ऊपर बता दो क्या आ जाएगा, F2 विल बी इक्वल टू क्या, 2 है। सही है, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही अभी, बस ये एक फोर्स एडिशनल आ चुका है। अच्छा F का वैल्यू मुझे पता नहीं कितना है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे F2 से आपको A का वैल्यू आ जाएगा। F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए ना, मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अच्छा F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैंने लिखा है कहीं पे, तो कितना है 10 इज इक्वल टू 2 है। A का वैल्यू कितना आ गया, फटाफट बता दो, A का वैल्यू कितना आ चुका है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। F1 का वैल्यू, F1 का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना है, कितना है 6, F माइनस 6 माइनस F2 का खुद का वैल्यू कितना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आपको F2 का वैल्यू आ जाएगा, नहीं F2 का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 10, एक्सेलरेशन कितना आ गया है 5, सब्स्टिट्यूट कर लो आपको F का वैल्यू आ जाएगा। ओके गो अहेड एवरीवन, नो वन विल वेस्ट टाइम। सही है, तो अच्छा रेंज कितना जा सकता है यहाँ पे, 6 न्यूटन से लेके 36 न्यूटन, 6 न्यूटन पे जस्ट मोशन स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ तक जा सकता है, जब ये दोनों का इतना नहीं हो जाएगा 36। पक्का? ओके एवरीवन लुक हियर नाउ। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देख लेना वापस, बट इसमें एक ही चेंज है, फ्रिक्शन नीचे वाले पे अप्लाई हो रहा है या ऊपर वाले पे, ऊपर वाले पे। अच्छा ओके, यहाँ पे देख लो एक बार प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, मैंने यहाँ पे कहीं पे तो लिखा भी है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, अच्छा यहाँ पे लिखा है क्या, कहाँ पे लिखा है, नहीं ये नहीं, यहाँ पे मार्क किया मैंने, हाँ यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या चीजें एक्ट होगी, F के हिसाब से F1 चेंज होगा, F1 के हिसाब से क्या चीजें चेंज हो जाएंगी, सॉरी एक से ना, F1 के हिसाब से कौन सी चीजें चेंज हो जाएंगी, F2। पक्का? F के हिसाब से, एक से ना, F के हिसाब से F1 चेंज हो रहा है, F1 के हिसाब से कौन सी चीजें चेंज हो रही है, F2। यहां पे चीजें थोड़े से अलग है, यहां पे मुझे बताओ कौन किसके हिसाब से पहले क्या चेंज होगा, कैपिटल F के हिसाब से पहली चीज क्या चेंज हो जाएगी, ये F1 है ये F2 है। अच्छा मुझे फटाफट बता दें, F के हिसाब से पहले क्या चेंज हो जाएगा, F2, और F2 के बाद क्या चीजें चेंज हो जाएंगी, समझाइए। पहले तो ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा, उसके हिसाब से नीचे ब्लॉक करना मूव स्टार्ट करेगा, बट F1 का खुद का वैल्यू कितना है, क्योंकि नीचे क्या दिया है, बट फ्रिक्शन रहता था F2 पहले मूव होता था, फिर उसके हिसाब से क्या चेंज हो जाता, F1। सही है यहाँ तक? ठीक है, सब चीजें सेम ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अच्छा ओके, फाइंड आउट द रेंज ऑफ द फोर्स विच द बॉडी कैन मूव। ओके मुझे बताओ, अच्छा यहाँ पे F2 पीछे एक्ट हो रहा है, इसके ऊपर सेम F2 कहाँ पे एक्ट होगा, आगे, इसके ऊपर सेम F2 कहाँ पे एक्ट होगा, आगे। अच्छा ओके, यहाँ पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अच्छा F का वैल्यू बताओ, F ये मान लेते हैं 2A से आगे जा रहे हैं, दोनों एक साथ जा रहे हैं यहाँ पे ऐसे, ये इसका FD हो गया, सही है ये चीज। ओके टेल मी द वैल्यू, अरे इक्वेशन बता दो, कैपिटल F माइनस F2 विल बी इक्वल टू क्या, 2 है, सही है। अच्छा नीचे वाले पे F2 इज इक्वल टू 4 है, इसके ऊपर दो ही फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सही है। इसके यहाँ तो कोई डाउट है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है अलग अलग है, सेम। अच्छा F2 का, अच्छा मुझे बताओ F का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो F2 का भी कौन सा वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम। अच्छा F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, कितना रहेगा यहाँ पे, सेम 10 आया था ना लास्ट टेस्ट में, सेम ही, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। आप चाहिए तो चेक कर सकते हो 2G कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे, और नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर, एंड उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। सही है। अच्छा ओके, तो देख लो कितना आ रहा है, A का वैल्यू यहाँ पे वापस उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर लेना, देख लो कितना आ रहा है। हो गया ना, 15 आ गया ना पक्का सबको ही, लास्ट में वगैरह सबको आ गया। अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 2 की जगह में अभी 3 ब्लॉक्स ले लेंगे, ठीक है। ओके लिखिए, एवरीवन लिखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है, 3 ब्लॉक्स अरेंज्ड है, हम लोग को A1 A2 A3 कैलकुलेट करना है। एक से ना, इफ 10 न्यूटन फोर्सेस अप्लाइड ऑन पहले 2 kg ब्लॉक। अच्छा ओके,
मुझे तो नीचे वाला अगर आप देखोगे ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन 0.2 है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन 0.3 और नीचे फ्रिक्शन है क्या? नहीं, 0 लिखा है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ध्यान देना क्या, इनिशियली हम लोग मान के चलते सबके सब ब्लॉक्स एक साथ जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो हम लोग वैल्यू देख लेते कितना आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है, अच्छा सबका डायग्राम अलग अलग आएगा, पहले पेन नीचे रख देना। ए पार्ट का मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ए पार्ट में इसके ऊपर फोर्स 10 न्यूटन यहाँ पे एक्ट हो रहा है, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? रिलेटिवली पीछे, F1 एक्ट होगा। सही है, मैं एकदम आराम आराम से चीजें सॉल्व करता हूँ। अगर 10 न्यूटन 2 kg ब्लॉक कभी मूव होगा, बस मुझे इतना बता दो। 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के ऊपर कभी मूव होगा? जब वो कहना इसे उसके फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऑन टू मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स F1 लिख देता हूँ। ऑन F1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होने वाला है? डो नॉट टॉक लिखे, म्यू इनटू एन। म्यू कितना दिया है? 0.2 इंटू 20, कितने का एक्ट होने वाला है यहाँ पे? 4 न्यूटन। सही है ये चीज? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मुझे तो जो अप्लाइड फोर्स है वो 10 न्यूटन से ग्रेटर, सॉरी 4 न्यूटन से ग्रेटर है या छोटा है? देख लो यहाँ पे, बाद में लिख लेना, 10 न्यूटन उससे 4 न्यूटन से ग्रेटर है या स्मॉलर है? ग्रेटर है। सही है। अच्छा ओके, तो मुझे बताओ क्या 2 kg 3 kg के ऊपर स्लाइड होने के चांसेस है? हाँ होगा। क्या 2 kg 3 kg के ऊपर स्लाइड होगा? क्योंकि कहने से उसके फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर है। ओके, तो कितने से स्लाइड होगा मुझे बताओ। कैन आई राइट डाउन द इक्वेशन एज, अच्छा ओके, इसके ऊपर रिजल्टेंट कितने का एक्ट होने वाला है? 2a का। कहाँ पे? राइट में। सही है यहाँ तक? क्या इक्वेशन लिखो मैं इसका? सोच समझ के बताओ। 10 माइनस क्या? F1 इक्वल टू क्या? 2a। तो a1 लिख दूं मैं? 10 माइनस F1 का खुद का वैल्यू कितना है? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा क्या? हाँ, इक्वल टू a1। तो a1 का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे? कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6/2 कितना आने वाला है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये चीज, अच्छा लिखना मत, लिखो मत आपको नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली। मुझे बताओ 3 kg, लिखो मत यहाँ पे, देख लो 3 kg ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? एक ही फोर्स एक्टर है, कौन सा? 2 kg ब्लॉक के ऊपर F1 लेफ्ट में एक्ट हो रहा था, 3 kg ब्लॉक के ऊपर F1 कहाँ पे एक्ट हो जाएगा? राइट। एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, कहने से यहाँ पे F2 एक्ट होने के चांसेस है। सही है ये चीज? अच्छा 3 kg ब्लॉक 7 kg ब्लॉक के ऊपर कभी स्लिप होगा? 3 kg ब्लॉक 7 kg ब्लॉक कभी के ऊपर कभी स्लिप होगा? अगर F1 F2 से ग्रेटर है तो क्या ये इसके ऊपर स्लिप होगा? हाँ ठीक है। अभी देखते हैं F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है। कैन आई राइट F2 का मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू, F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? वापस म्यू कितना है दोनों के बीच में? 0.3। सही है। N2 N नॉर्मल फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है? 30 का या 50 का? 50 का ना। 3 kg ब्लॉक का भी एक्ट हो रहा है, 2 kg ब्लॉक का भी एक्ट हो रहा है। कितने का एक्ट हो रहा है? 50। ठीक है, ध्यान देते हैं, थोड़ा सा टफ है ये, हेल्प मी विद दिस। कितने का एक्ट हो रहा है ये? 50। सही है, ये F2 का मैक्सिमम वैल्यू है। बट F1 का वैल्यू कितना है? मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है 4। F1 का वैल्यू कहीं पे तो लिखा है, हाँ F1 का वैल्यू कितना है? 4। अच्छा क्या 4 15 से ग्रेटर है? नहीं। 4 15 से ग्रेटर है क्या यहाँ पे? नहीं। तो क्या 3 kg 7 kg के ऊपर स्लिप होगा? नहीं। क्या 3 kg 7 kg के ऊपर स्लिप होगा? नहीं। अच्छा ये 3 kg 7 kg के ऊपर स्लिप नहीं होगा, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? सेम। दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? सेम। सो मतलब ये दोनों ब्लॉक को मैं एक ब्लॉक सिस्टम मान के चलूं। अच्छा अगर मैं 3 kg और 7 kg को कंबाइन कर लूं तो नेट मास कितना होने वाला है? 10। कैन आई राइट F1 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, और F1 का खुद का वैल्यू कितना है यहाँ पे? कितना था? 4 इज इक्वल टू 10 इंटू ए का खुद का वैल्यू कितना आ गया? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये A2 और A3 दोनों की यही वैल्यू आने वाले हैं। सही है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, अलग अलग है। सही है। ओके, फर्स्ट कॉपी डाउन दिस थिंग, मुझे इरेज करना पड़ेगा उसके बाद। सेकेंड बेंच
सिर नीचे मत रखो, गाइड बोलो। अच्छा ओके, क्या क्या, अच्छा F1 तक समझ में आया? एक सेकंड ना, पहले लिख लो ना, मैं बता देता हूँ। अच्छा यहाँ पे देख लो, F1 तक लॉजिक समझ में है। अच्छा हम लोगों को बस इतना चेक करना रहता है कि कौन सा ब्लॉक दूसरे के ऊपर स्लिप होगा या नहीं होगा। अगर फर्स्ट ब्लॉक सेकंड के ऊपर स्लिप होता ही नहीं था तो बेस्ट था, क्योंकि उसमें वो केस में फर्स्ट और सेकंड का एक्सेलरेशन क्या हो जाता था और सेकंड और थर्ड का भी क्या हो जाता था। अब देखते हैं, हम लोग को चेक करना पड़ता है हर एक पॉइंट पे। मैं फर्स्ट पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, F1 देख रहा हूँ। अच्छा F1 का मैक्सिमम वैल्यू मैंने कितना चेक किया, 4। जितना मैं फोर्स इसके ऊपर लग रहा है राइट में, क्या वो 4 से ग्रेटर है? हाँ, तो दोनों अलग अलग से स्लिप हो जाएंगे। हाँ, मैंने क्या लिखा इक्वेशन, 10 माइनस कहाँ पे गया, ये पे तो लिखा 10 माइनस Fn इक्वल टू 2a1। तो F1 का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया 4, A1 का वैल्यू आ गया। यहाँ तक ठीक है। अच्छा सेम फ्रिक्शन फोर्स 3 kg के ऊपर कहाँ पे एक्ट हो रहा है, राइट पे, और ये 3 और 7 के बीच में कितना एक्ट हो रहा है, F2। अच्छा F2 का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 15 आया, वो समझो, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप देखोगे ये दोनों फ्रिक्शन के लिए 3 kg ब्लॉक और ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखोगे, टेक्निकली आप 30 लोगे, बट 30 के ऊपर और भी 20 का मास है या नहीं है, मतलब 3 kg के ऊपर और 2 kg का मास है या नहीं है, इससे अगर आप देखोगे F2 मैक्स के लिए म्यू इंटू एन आ जाएगा, म्यू 0.3 है, इनका वैल्यू कितना है 50। सही है, कितना आ गया 50। सही है ओके। अब देखो इसका वैल्यू, अच्छा इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है 4 का, और ये दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है 15। अब मुझे बताओ क्या ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लिप होगा, नहीं होगा। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है या अलग अलग है, सेम। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि F1 माइनस F2 इक्वल टू 3 है। सही है ये चीज। इसके ऊपर सेम F2 कहाँ पे एक्ट होगा, राइट में। F2 इक्वल टू 7 है, तो क्या आ गया F1 इक्वल टू 10 आ गया। सही है, जो 4 है 10 आ गया। बट मैंने क्या किया है यहाँ पे, अच्छा मैंने क्या किया है, ये दोनों ब्लॉक को हटा के एक सिंगल ब्लॉक डाल दिया है। वो ज़्यादा इजी, मतलब इजी नहीं, स्टेप्स कम हो जाते हैं। सेम मास है, दोनों का सेम एक्सेलरेशन है, तो अलग अलग क्यों सॉल्व करो। ठीक है, ओके डन, पक्का। अच्छा बी पार्ट, बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, पेन नीचे रख दो। बी पार्ट आपको नहीं आएगा डायरेक्टली, ओके ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। अच्छा नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द बी पार्ट। ठीक है, पेन नीचे रख देना, हो गया ना पक्का सबका ही, ओके। बी पार्ट में चेंजेस क्या क्या आ जाएंगे एक बार देख लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड। ओके ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, ओके। सो एक मिनट, ठीक है। अच्छा ए पार्ट का आंसर है, ए पार्ट का आंसर क्या क्या आया था हम लोग को, 3, 0.4 और 0.4, पक्का ये दोनों का सेम आ गया। सही है, ओके। इसका 0.4 0.4 और फर्स्ट वाले का 3 हो गया। बी पार्ट का लॉजिक समझते सबसे पहले। अच्छा बी पार्ट में देखिए फोर्स कौन से ब्लॉक के ऊपर एक्ट हो रहा है, 3 kg ब्लॉक के ऊपर एक्ट हो रहा है। ठीक है, एवरीवन लुक एट मुझे बताओ, टिल द पॉइंट 3 kg ब्लॉक डस नॉट मूव ऑन द 7 kg ब्लॉक। मान लेते हैं कि आई अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 3 kg ब्लॉक मूव ही नहीं हो रहा। वो मूव क्यों नहीं हो रहा, फ्रिक्शन की वजह से, बट F1 या F2 की वजह से। ये F1 है और ये F2 है। मुझे F1 और F2 के मैक्सिमम वैल्यूज बता दो ना, क्या क्या आए थे आपको। F1 का वैल्यू मैक्सिमम कितना आया था 4, और F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया था यहाँ पे 15। सही है, ओके ठीक है, ओके। 3 kg ब्लॉक के ऊपर सपोज कि मैं 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, वो मूव ही नहीं हो रहा। वो मूव क्यों नहीं हो रहा, F2 के वजह से या F1 के वजह से, नहीं F2 के वजह से। ये इसके ऊपर जब तक स्लिप नहीं करेगा, ये इसके ऊपर तो स्लिप ही नहीं करने वाला। सही है, ये अगर ब्लॉक मूव ही नहीं हो रहा, अच्छा ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा क्योंकि ये कहने से ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है ना। अगर ये ग्राउंड को यहाँ से पुश नहीं कर रहा तो यहाँ पे ये ऊपर पुश करेगा क्या, नहीं। तो अगर
3 kg ब्लॉक मूव नहीं हो रहा, इट इज बिकॉज ऑफ F2 एंड नॉट ड्यू टू F1। ये चीज समझो सबसे पहले चीज, ठीक है। तो मुझे इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा सच दैट इट क्रॉसेस F2। अच्छा मुझे बता मैं कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, देखो ना यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में दिया है कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं 10 न्यूटन। इज इट ग्रेटर देन F2 मैक्स? इज इट ग्रेटर देन F2 मैक्स? देख लो ना आप चाहिए तो चेक कर लो यहाँ पे। सो F2 का मुझे बताओ मैं फोर्स कितना अप्लाई कर रहा हूँ 10 न्यूटन, सही है चीज। इज इट ग्रेटर देन F2 मैक्स? नो। सो मुझे बताओ कि अगर ये F2 मैक्स से ग्रेटर नहीं है, अगर ये F2 मैक्स से ग्रेटर नहीं है, सो आज टेल मी वन सिंपल थिंग, विल 3 kg स्लिप ऑन 7 kg? नो। ये दोनों का एक्सेलरेशन तो क्या हो गया फिलहाल के लिए, ये दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो गया, यहां तक ठीक है। अच्छा 2 kg उसके ऊपर स्लिप होगा क्या नहीं, वो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया यहां तक? हाँ पूछो क्या है, यहां तक ठीक है, पूछो पूछो पूछो, सही है, ओके। लेट अस अज्यूम इनिशियली 3 kg 7 kg and 2 kg blocks move together, blocks move together, ओके। तो मुझे बताओ यहाँ पे 3 kg तो 7 kg के ऊपर स्लिप नहीं करने वाला, वो तो मुझे पता है ऑलरेडी, ठीक है। सो फॉर दैट सिनेरियो मुझे बता F = m में सीधा सीधा लगा लूँ, एवरीवन पे अटेंशन, लिखे F कितना अप्लाई कर रहा हूँ फटाफट बताओ, कितना अप्लाई कर रहा हूँ 10, मास कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना आया a, तो a कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पक्का, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देते फोर्स कितने का है 10 न्यूटन का, ओके पक्का, ओके। सो ओवर हियर ऐसे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पक्का। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे F1 ब्लॉक यहाँ पे मूव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे F1 ब्लॉक यहाँ पे मूव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, ओके, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। सो ओवर हियर इट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ओके, F1 ब्लॉक अगर यहाँ पे मूव कर रहा है, F1 ब्लॉक अगर मूव करेगा तो F1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है 4, तो F1 कहाँ पे एक्ट हो रहा है, 2 kg ब्लॉक के ऊपर F1 कहाँ पे एक्ट हो रहा है, राइट। अच्छा F1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, F1 इज इक्वल टू ma, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना आया मेरे पास, आंसर कितना आया 2। इज इट मोर देन F1 मैक्स और लेस देन F1 मैक्स, लेस देन F1 मैक्स। सो 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के ऊपर मूव करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो सबका एक्सेलरेशन कितना हो गया यहाँ पे 1, ठीक है, सबका एक्सेलरेशन टोटल एक्सेलरेशन कितना, नहीं सॉरी 12 है ना, टोटल मास 12 है ना, देखो ना 7 + 3 कितना हो गया 10, 10 + 2 कितना हो गया 12, तो कितना आ जाएगा 5/6, सॉरी 5/6। अच्छा यहाँ पे भी, यहाँ पे तो ऑब्वियसली ये कम ही रहेगा, तो यहाँ पे भी मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ 5/6, सही है ये चीज़, ओके। तो कितना आ गया 5/3, अगर आप देखो ये 2 से कम ही है, पक्का। तो मुझे बताओ यहाँ पे तीनों ब्लॉक का A1 A2 A3 ये तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो गया यहाँ पे, कितना आया 5/6, सही है, पक्का, ओके। सिमिलरली सी केस में भी, सी केस भी सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। अगर सेम फोर्स 7 kg के ऊपर एक्ट होता है तो 7 kg ब्लॉक, अगर 7 kg ब्लॉक क्या ग्राउंड के ऊपर मूव होगा, 7 kg ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर मूव होगा, ठीक है, दोनों के बीच में। अच्छा पहले मैं अज्यूम कर लेता हूँ तीनों ब्लॉक्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो सी केस में भी अगर एक साथ मूव करेंगे तो तीनों का एक्सेलरेशन कितना होने वाला है 5/6। ये केस के हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या 3 kg इसके ऊपर स्लिप होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। F2 का वैल्यू कितना आएगा m × a, सही है, m कितना है 3, a कितना है 5/6, वापस कितना आया मेरे पास 5/3, सही है ये चीज, ठीक है, कितना है 5/2। क्या ये F मैक्स से कम है या ज्यादा है, बहुत कम है। तो ये केस में भी A1 A2 A3 का वैल्यू सेम ही रहने वाला है, इसको क्या आ जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी और सी पार्ट ईजी है, प्रोवाइडेड आपको पहले की चीजें समझ में आ गई, ठीक है। गो अहेड एवरीवन। ओके इसका प्रीवियस का आंसर तो शायद से हम लोग का आ गया था, कितना आया था प्रीवियस का 6 से लेके 12 था, ठीक है, ओके। तो वो क्वेश्चन ओके हो गया हम लोग का। एंड लुक हियर नाउ,
आई थिंक सो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है आगे बढ़ सकते हैं। इसका आंसर क्या आ गया था मुझे वो बता दो ना, इसका आंसर क्या आ गया था जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसका आंसर क्या आ गया था 6 से लेके कहाँ पे, नहीं ये था ना, क्या आ गया था इसका आंसर 6 टू डॉट टॉप, इसका आंसर कितना आ गया था 6 से लेके 36। ओके ये सेम ब्लॉक है तो आप ये कर लोगे सॉल्व बाद में, आप देखना ये वाला जो क्वेश्चन है। ओके ओके सबसे पहले तो इसको मूव करने के लिए कितना लगेगा, अच्छा ये लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस ओरली सो दैट यू डोंट हैव टू राइट दिस क्वेश्चन एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है यहाँ पे देख लो सेकंड में मुझे बताइए ये ब्लॉक के पूरे सेट को मूव करने के लिए कितना लगेगा, नॉट ऑफ यहाँ पे देख लो ये कितना एक्ट होगा। अच्छा मुझे टोटल मास बताओ 6G नीचे एक्ट हो रहा है पक्का। F1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 10, F2 का वैल्यू 6 इंटू 6 नहीं सॉरी कितना 0.1 इंटू 60 कितना हो जाएगा 6। F1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, नीचे वाले F1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 6, F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 10 पक्का। अच्छा मुझे बता पूरे ब्लॉक को मूव करने के लिए कितना आपको मूव करना, कितना अप्लाई करना पड़ेगा, मिनिमम कितना अप्लाई करना पड़ेगा 6 पक्का, 6 आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा मैक्सिमम के लिए कितना अप्लाई करोगे, आपके दोनों का एक्सेलरेशन क्या होने वाला है सेम। कैन आई राइट F इज इक्वल टू, कैन आई राइट दिस माइनस दिस, ठीक है F इज इक्वल टू F माइनस F1 इज इक्वल टू क्या MA 2 इंटू ए, और यहाँ पे क्या रहेगा F1 इसके ऊपर कहाँ पे एक्ट हो रहा है आगे, F2 कहाँ पे एक्ट हो रहा है पीछे, सो कैन आई राइट F1 माइनस F2 विल बी इक्वल टू क्या, कैन आई राइट इज इक्वल टू 4A, सही है ये चीज। अच्छा ओके F1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना एक्ट हो सकता है इसके ऊपर, आपने जस्ट बताया था शायद से 10 बताया था, 10 माइनस F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है यहाँ पे 6 आया था, ठीक है इज इक्वल टू 4 है। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, अच्छा 1 मतलब यहाँ पे कितना एक्ट होगा देख लेते हैं, F माइनस 10 इज इक्वल टू 2, कितना आने वाला है F का वैल्यू 12 मीटर पर सॉरी 12 न्यूटन, इसका रेंज कितना आएगा 6 से लेके, सही है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा, ध्यान देते हैं एवरीवन, हाँ बोलो क्या क्या क्या, हाँ ठीक है अभी देखते हैं यहाँ पे दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन पहले लिख लो, आपको ये डायरेक्टली नहीं आएगा, ठीक है पहले ये लिख लेना। इसमें केस मैच करना है, ओके ठीक है अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, यहाँ पे देख लो मैच द कॉलम में ये जाता है ए और बी पार्ट में एक साथ सॉल्व कर देता है, नॉट डू नॉट टॉक एवरीवन, ए और बी पार्ट में एक साथ सॉल्व करूंगा, फिर मुझे थोड़ा सा स्पेस लगेगा तो सी एंड डी पार्ट में एक साथ सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। ए पार्ट दोनों के लिए डायग्राम, अच्छा वरना मैं एक एक पार्ट अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ, आराम से सॉल्व करते हैं यहाँ पे ये दोनों के बीच में। अच्छा μ1 मुझे बताओ सबसे पहले ये तीनों केस में 3-4 केस कितने भी लो एक फोर्स तो हमेशा एक्ट होगा, क्या mg कहाँ पे एक्ट होगा नीचे, 10 न्यूटन यहाँ पे एक्ट हो रहा है, 10 न्यूटन कहाँ पे एक्ट हो रहा है यहाँ पे, सही है ये चीज। ओके सर यहाँ पे देखना थोड़ा सा टफ है ये, ध्यान से देखना। मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट केस में μ1 का वैल्यू 0 है, तो मुझे बताओ जो ब्लॉक वॉल के साथ कांटेक्ट में है उसके वजह फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया यहाँ पे, सही है ये चीज, इसके पीछे फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स 0 है। मुझे बताना दोनों ब्लॉक्स का टेंडेंसी कहाँ पे जाने का, मान लेते हैं अच्छा ओके फ्रिक्शन फोर्स का पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। ये केस में दोनों ब्लॉक्स अगर सपोज कि फ्रिक्शन रहता ही नहीं कहीं पे भी, दोनों ब्लॉक्स कहाँ पे जाते थे नीचे। अच्छा ये ब्लॉक अगर नीचे गया इसके रिस्पेक्ट टू, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होना चाहिए था ऊपर, इसके ऊपर भी फ्रिक्शन फोर्स ये वाले केस में कहाँ पे एक्ट होना चाहिए था ऊपर।
यहाँ पे अभी कोई फ्रिक्शन फोर्स है क्या? ठीक है, अभी देखना ध्यान से, थोड़ा सा टफ है ये समझने को। ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, बट वॉल के बीच में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है क्या? नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, और F1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? F1 का, ये मैं F1 मान के चलता हूँ। F1 का ये केस में मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 0 है ना, क्योंकि μ1 का खुद का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0। ओके, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे F2 का कहाँ पे एक्ट होगा मुझे पता नहीं, बट मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 इंटू म्यू का वैल्यू कितना, खुद कितना है? 0.1। और नॉर्मल फोर्स कहना है म्यू इंटू एन होता है ना, म्यू का वैल्यू कितना है? 0.1 इंटू 10, कितना एक्ट हो जाएगा? 1 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स एक्ट हो सकता है, कहाँ पे एक्ट होगा पता नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये केस है, मुझे सिंपली बताओ दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? क्या दोनों ब्लॉक एक साथ गिरने के चांसेस है? क्या दोनों ब्लॉक यहाँ पे एक साथ गिरने के चांसेस है? हाँ, मुझे होता अगर दोनों ब्लॉक एक साथ गिरेंगे, ग्राउंड के साथ कोई भी कांटेक्ट है ही नहीं, बस वो केस में फोर्स हॉरिजॉन्टल थे, ये केस में फोर्स क्या है? वर्टिकल, बस बाकी कोई चेंजेस नहीं है। मुझे बताओ कि यहाँ पे एक ही फोर्स इनको नीचे खींच रहा है, कौन सा है वो फोर्स? ग्रेविटी। मुझे तो ग्रेविटी का फोर्स चाहे इसके, क्या दोनों के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स एक्ट हो रहा है? हाँ, तो दोनों के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स एक्ट हो रहा है, कितने का? mg, दोनों के ऊपर 10 न्यूटन का नीचे एक्ट हो रहा है, सही है ये चीज? अच्छा मुझे बताओ, क्या ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप होंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स हम लोग को मिला है, देयर इज सर्टेन फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम, मुझे पता नहीं फ्रिक्शन फोर्स कितना है, बट मुझे बताओ क्या ये वॉल के ऊपर स्लिप हो जाएगा? हाँ, डेफिनेटली स्लिप हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन कितना है अभी के लिए, एक केस में कितना है? जी। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, अलग अलग है? दोनों किसके अंदर गिर रहे हैं? किसके अंडर गिर रहे? दोनों ग्रेविटी। ठीक है, दोनों किसके अंडर गिर रहे हैं? यहाँ पे दोनों ग्रेविटी के अंदर गिर रहे हैं, तो ए केस का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा। ये केस में एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना रहेगा यहाँ पे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है ये चीज, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। अच्छा एक एक करके लिखो यहाँ पे, फर्स्ट ये एक एक करके लिखना, मुझे डायग्राम बार बार बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ए का आंसर क्या है? क्यू। सर आ रहे ना, आ रहे सर। ओके, डन यहाँ तक? एवरीवन डन? ओके, बी पार्ट में यहां पे देख लो, बी पार्ट में कहना है इससे, अच्छा हो गया सबका ही, मुझे इरेज करना पड़ेगा, ये हो गया ना पक्का? ओके लिखिए। मुझे तो बी पार्ट में मैं ब्लॉक सभी अलग अलग ड्रॉ करता हूं, ध्यान देना भी यहाँ पे, एवरीवन पे अटेंशन। 1 kg ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन नीचे एक्ट हो रहा है, सही है ये चीज? अब μ2 0 है, तो ये दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है क्या? बट यहाँ पे फ्रिक्शन है क्या? हाँ, कितने का है μ1? देख लो एक बार, चेक कर लो। 0 पॉइंट कितना दिया? 0.1। तो फ्रिक्शन फोर्स कितने का एक्ट होगा? 10 इंटू 0.1 कितना होने वाला है यहाँ पे? 1 न्यूटन का ऊपर। अच्छा ये जो दूसरा 1 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर बस 10 न्यूटन नीचे एक्ट हो रहा है, और कोई भी फोर्स एक्ट हो रहा है इसके ऊपर? नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्ट हो रहा है, बट नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को क्या कर देगा? बैलेंस आउट। ओके, ये केस में टेल मी द इक्वेशन ऑफ द 1 kg ब्लॉक ऑन द लेफ्ट। ये वाले 1 kg ब्लॉक का क्या आएगा? 10 माइनस 1 इज इक्वल टू एम ए। एम का वैल्यू खुद क्या है? 1। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ पे? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और व्हाट अबाउट द सेकेंड ब्लॉक? 10 इज इक्वल टू 10 है, 1 है, सॉरी। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बी का आंसर फिर कितना हो गया? चेक कर लो यहाँ पे कौन सा है। बी का क्यू है शायद से, सही है। बी का क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्यू। ठीक है, गॉट इट ऑन दिस पार्ट।
एफडी अलग अलग बना लो, बस उतना काफी है। ठीक है, ओके एवरीवन। अच्छा, इसके बीच में एवरीवन हेल्प मी विद दिस। सी केस में क्या हो जाएगा मुझे बताओ। ये जो 1 kg ब्लॉक है, अभी देखना ध्यान से, अब क्या ये 1 kg ब्लॉक के ऊपर मूव होगा या नहीं होगा पहले देख लेते हैं। mg 10g नीचे का एक्ट हो रहा है, नीचे μ2 का वैल्यू कितना दिया है एक बार देख लो। थर्ड केस में μ2 का वैल्यू कितना दिया है 1। फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट होगा दोनों के बीच में 10 कहां पे एक्ट होगा, जस्ट इक्वल है, तो क्या इसके ऊपर ये स्लिप होगा नहीं, या फिर जस्ट स्लिप होगा, मतलब हम लोग को इग्नोर कर सकते हैं। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा, सेम। मान लेते कि ये 10 से थोड़ा सा कम है, मान लेते क्योंकि एग्जैक्ट 10 नहीं होता ना, ये कितना होता है 9.8, तो 9.8 कम है ना 10 से, तो क्या ये दोनों एक साथ मूव होंगे या अलग अलग मूव होंगे, एक साथ। अच्छा, ये 1 kg ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितने का है नीचे देख लेते हैं। 10 नीचे एक्ट हो रहा है, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना है 0.1, कितना एक्ट होगा यहाँ पे ऊपर, फटाफट बताओ 1 न्यूटन के ऊपर। तो मुझे बताओ अगर ये दोनों ब्लॉक को मैं एक साथ ड्रॉ कर लूँ तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा। एक ब्लॉक मिलेगा जिसका मास कितना होने वाला है 2 kg, टोटल फोर्स कितना होगा, ये 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, और एक फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा 1 न्यूटन कहाँ पे एक्ट होगा ऊपर। इसका इक्वेशन बता दो फटाफट क्या आने वाला है यहाँ पे, इसका इक्वेशन बता देना क्या आ जाएगा। 2a नीचे एक्ट हो रहा है ना, फटाफट बता दो इसका इक्वेशन क्या रहेगा 20, ऐसे ना, कितना रहेगा यहाँ पे, ओके 20 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2a। ठीक है, कितना आ जाएगा 19 इज इक्वल टू क्या, टर्बाइन नॉट ऑफ, ओके 2a का वैल्यू कितना आ गया 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर पी। ये हो रहा है क्या, अच्छा ओके लास्ट पार्टी है वैसे भी, एक हाथ दो समय, ठीक है ओके। वैसे भी आपका लेक्चर लेट ही स्टार्ट हुआ था, आप सब लोग लेट आए थे, तो थोड़ा सा ओके लोग क्या मैं ऐसा मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं ये सब ठीक है ओके लोग हो गया। इसके बाद एक लास्ट समय वो सिंपल है, ठीक है एवरीवन। अच्छा ओके लास्ट पार्ट एवरीवन लुक है ना, लास्ट पार्ट में यहाँ पे अच्छा मुझे बताओ ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है, यहाँ पे μ2 0.1 है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितने का एक्ट हो सकता है 1 न्यूटन। और मुझे बताओ और ये 10 है, अप्लाइड फोर्स 1 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, ग्रेटर है, अप्लाइड फोर्स ग्रेटर है ना मैक्सिमम इससे, तो क्या ये इसके ऊपर स्लिप करेगा, हाँ क्या ये इसके ऊपर स्लिप करने के चांसेस है, हाँ। मुझे बताओ इसके ऊपर 10 नीचे एक्ट हो रहा है, तो ये नीचे एक्ट होगा तो ये ब्लॉक के, अच्छा इस ब्लॉक का मैं किसी और कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। कह रहे से 10 नीचे एक्ट होने वाला है, सेम यहाँ पे अगर ये इसके ऊपर देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, तो इसके ऊपर सेम फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा नीचे, बट ये वाला फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होने वाला है ऊपर, पक्का। अच्छा वहां पे कितने का फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा 1, कितना आ जाएगा 10, सही है। 1 kg ब्लॉक का इक्वेशन बता दो, खत्म कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 1 kg ब्लॉक का 10 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 1a, a का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर 9। अच्छा सेकंड ब्लॉक का इक्वेशन बताओ जो a है, नीचे कितने कितना एक्ट हो रहे हैं 10, और कितना एक्ट हो रहा है 1, और ऊपर कितना एक्ट हो रहा है 10 इज इक्वल टू कितना 1a, तो उसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1। कौन सा है ऑप्शन नंबर, सही है हाँ। एक लास्ट सब इसके बाद ओके, जल्दी 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 ओके लास्ट पार्ट है एवरीवन लुक ना, ठीक है एवरीवन लुके फटाफट ये खत्म कर देते। व्हाट इज द मिनिमम एक्सीलरेशन विद व्हिच बार A should be shifted horizontally to keep the bodies 1 and 2 stationary relative to the bar? The masses of the bodies are equal and the coefficient of the friction between the bar and the body is equal to mu, ठीक है। इसमें सबके बीच में is mu. The mass of the pulley and the threads are negligible while the friction of the pulley is absent, okay।
सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, ये खत्म कर देते हैं। ओके मुझे बताओ, ठीक है, अगर आप शांत रहोगे तो फटाफट खत्म हो जाएगा, डू नॉट टॉक। अगर आप बात नहीं करोगे तो फटाफट खत्म हो जाएगा। ओके मिनिमम एक्सेलरेशन, अगर ये इसको मैं मिनिमम, देखिए सबका मास सेम है, मान लेते कि मास में अभी अभी अलग अलग पकड़ के चलता हूं, बट अगर सपोज कि सबका मास सेम है तो m1 m2 और m3 तीनों के हो जाएंगे सेम। फिलहाल के लिए मैं अलग अलग लेके सॉल्व कर रहा हूँ। इसको अगर मैं पुश करता हूँ f से, अच्छा सपोज कि इतना मैं मिनिमम एक्सेलरेशन से इसको पुश नहीं करूंगा तो ये वाला पार्ट कहाँ पे चला जाएगा, नीचे, और ये वाला पार्ट कहाँ पे चला जाएगा, आगे। तो m3 के ऊपर मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स, लिखिए लिखिए, खत्म कर देते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर, F1 लिख देता हूं मैं, और m3g कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे, पक्का। एंड कहने से नॉर्मल फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा। ओके और एक फोर्स है, कौन सा फोर्स है, नहीं नहीं नहीं, चलो टेंशन तो मैंने मार्क, अच्छा टेंशन है, और एक है, एक्सेलेंट, सूडो फोर्स एक्ट होगा। ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है, राइट में, तो सूडो फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, लेफ्ट में। m3 है, सही है, ये चीज है। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल, अच्छा हो गया, और एक फोर्स है, कौन सा, नहीं फ्रिक्शन फोर्स मैंने मार्क कर लिया। अच्छा मुझे बताओ कि टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल, फटाफट बताओ अपवर्ड फोर्स कौन सा है, T। डाउनवर्ड फोर्स कितना है, टेंशन और एक है, सॉरी F1 भी है, F1 भी है, मेरे भी इक्वल टू क्या, mg, सही है ये चीज, m3g, सही है। अच्छा ओके, टोटल फोर्स इन द राइट इज इक्वल टू टोटल फोर्स इन द लेफ्ट। राइट में कितने का फोर्स है, n, लेफ्ट में कितने का फोर्स है, यहाँ पे m3a। अच्छा F1 का खुद का वैल्यू मैं क्या लिखूँ, μ1 इंटू n ना, इसको तो m3g, सही है। तो टेंशन प्लस μ1 इंटू n के जगह पे कैन आई राइट दिस एज m3a इज इक्वल टू m3g, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे अभी भी दो अननोन है, कौन से अननोन है, टेंशन एक अननोन है और एक्सेलरेशन एक अननोन है, सही है यहाँ तक। Okay, अभी नेक्स्ट, ओके सेकंड पार्ट, एवरीवन लुके, सेकंड पार्ट, इसके ऊपर फोर्सेस बताओ कौन से रहेंगे। m2g कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे। सेम टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा, राइट में। अगर इसके ऊपर ये नीचे जाने का टेंडेंसी, ये कहाँ पे जाएगा, राइट में, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, लेफ्ट में। तो F2 लिख देता हूँ मैं, तो कहना राइट दिस एज N2, N1 है ये, N2 है। अच्छा N2 खुद किससे इक्वल है, N2, अच्छा और एक फोर्स भी लगेगा, कौन सा फोर्स है वो, वापस सूडो फोर्स एक्ट होगा, कहाँ पे, लेफ्ट में, m2a का, सही है। अच्छा ओके, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कितने का है, n2, और डाउनवर्ड फोर्स कितने का है, m2g, सही है, डॉट टॉप। ओके खत्म कर देते हैं ये चीज। मुझे बताओ कि यहाँ पे टोटल फोर्स इन द लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल फोर्स इन द राइट। लेफ्ट में कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, m2a, और एक फोर्स एक्ट हो रहा है, प्लस F2। राइट में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, टेंशन इज इक्वल टू टेंशन आ जाएगा, सही है ये चीज। ओके ठीक है, अच्छा ओके। तो यहाँ पे फ्रिक्शन को मैं वापस क्या लिखूँ, यहाँ पे टेंशन विल बी इक्वल टू, कैन आई राइट m2a प्लस फ्रिक्शन फोर्स को मैं क्या लिखूँ, म्यू, यहाँ पे क्या लिया मैंने, μ1 लिया ना, तो यहाँ पे μ2 ले लेता हूँ, इंटू n2 का खुद का वैल्यू कितना है, m2g, सही है। n2 का खुद का वैल्यू कितना है, m2g। मुझे तो मेरे पास इक्वेशन कितने अननोन, कितने, दो अननोन है, कौन सा, टेंशन, और कौन सा है, a। क्या अगर मैं दोनों इसको यहाँ पे उठा के सब्स्टिट्यूट करूँ, क्या मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, पक्का, लास्ट पार्ट था। अच्छा मुझे बताओ, एक ही चीज मैं और पूछ रहा हूँ, ये मिनिमम एक्सेलरेशन पूछा है, मैक्सिमम में चेंजेस क्या आएंगे, मैक्सिमम मतलब क्या, अगर मैं इसको ज्यादा ही पुश करने लगूँ तो ये लेफ्ट में खींचने के चांसेस है। तो ये केस में फ्रिक्शन F2 कहाँ पे एक्ट होगा, राइट में, और F1 कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे। तो यहाँ पे चेंजेस ये आएंगे कि ये F1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव F1, और ये F2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव F2, पक्का, ठीक है। आपको उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। ओके करंटली जस्ट राइट दिस डाउन एंड विल फाइंड आउट। Got everything. So you're done. If you're done, you may leave. Next time, दो ही सम्स बाकी है इसके। Next time we are going to continue with work, power, energy. Sorry, आपका kinematics, ठीक है? Okay. Shall we wind up? ठीक है. Go ahead everyone. किसको हो गया, they may leave. यहाँ पे खड़े मत रहो. हो गए तो leave.
खड़े मत रहो वहाँ पे, पीछे लोगों को दिखेगा नहीं।